आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो आप टीकाकरण का कार्ड देख रहे हैं इसको हम लोग भरना सीखेंगे। अक्सर ये कार्ड तो जो एनम सिस्टर होती है वो भरती है, लेकिन कभी कभी अगर आपको इस कार्ड को भरने की ज़रूरत पड़े तो आप इसे भर सकते हैं। अगर आपके घर में कार्ड हो पहले से बचा हुआ तो आप कार्ड कैसे भरेंगे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास एक कार्ड था, इसको कैसे भरेंगे इसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पूरा A to Z हम आपको बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक जो जो भी इस कार्ड में भरना ज़रूरी होता है उन सभी कॉलम के बारे में हम आपको बताएंगे। और हम आपको बता दें कि हम आशा कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह से यूज़फुल वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किस प्रकार ये जो टीकाकरण वाला कार्ड है इसको आप किस तरह से भर सकते हैं। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, कभी आपको भरना पड़े तो किस तरह से आप इस कार्ड को भरेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है, क्या क्या लिखना है, वो हम जानते हैं। तो चलिए इस कार्ड को हम लोग बनाते हैं। देखिए, इस कार्ड को बनाने के लिए आपको जो है सर्वे की ज़रूरत होगी, सर्वे प्रपत्र। सर्वे प्रपत्र में ये जो गर्भवती महिला की विवरणी होती है इसकी आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। क्योंकि जिस गर्भवती महिला का आपको कार्ड बनाना है उसके लिए आपको ये सर्वे प्रपत्र ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो लाभार्थी है हमारा गर्भवती, ठीक है, इसका कार्ड हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसके लिए आप अपना सर्वे प्रपत्र को निकाल लीजिए। उसके बाद सब पेज में जैसे कि परिवार का परिचय, सबसे पहले माँ का नाम, ये माँ का नाम यानी कि गर्भवती महिला का नाम, क्योंकि ये कार्ड जो बनाया जाता है ये उस जो है बाल शिशु के लिए बनाया जाता है, तो इसीलिए जो है जो बाल शिशु होने वाला है उसके लिए इस कार्ड को बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए परिवार का परिचय, माँ का नाम यानी कि इस गर्भवती महिला का नाम, गर्भवती का नाम, तो आपको सिंपली से उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने जो है उस गर्भवती महिला का नाम लिख दिए। उसके बाद आयु कितना है उस गर्भवती महिला का वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम यानी कि जो बच्चा होने वाला है उसके पिता का नाम यानी इस गर्भवती महिला के पति का नाम, तो यहाँ पर पति का नाम लिखा हुआ है उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद पता यानी कि उसके इस गर्भवती महिला के गांव का नाम। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका PMMVY यानी कि अगर इस गर्भवती महिला का पहला बच्चा होने वाला है तो उसके लिए 6,000 रुपये जो है PMMVY के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो वो अगर वो इनका पहला बच्चा है तो उसके लिए आप यहाँ पे हाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना पे टिक कर देना। उसके बाद खाता क्रमांक, अगर खाता संख्या है तो ठीक है डालिए, और बैंक और शाखा का नाम, IFSC कोड भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आ जाना है गर्भावस्था का विवरण, कुल गर्भ पहले जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, यानी कि अगर इस गर्भवती महिला की पहले भी जो है बच्चे जन्म ले चुके हैं तो कितने जीवित जन्म बच्चे हैं, ठीक है, पहले से जो है कितने जीवित उनके बच्चे हैं जो जन्म हुए हैं, तो उस संख्या को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद पिछला प्रसव कहाँ कराया गया था, अगर घर में या फिर PHC में तो आप यहाँ पे PHC लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम मासिक चक्र की तिथि यानी कि माहवारी की जो तिथि होती है, ठीक है, अंतिम माहवारी की तिथि आपको यहाँ पे डालना है। चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद प्रसव की संभावित तिथि, प्रसव की संभावित तिथि भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए 21/9/23। तो प्रसव की संभावित तिथि आप जो है यहाँ पर एक पेज भी होता है जो है, ठीक है, इस पेज से आप प्रसव की संभावित तिथि भी निकाल सकते हैं। उसके बाद मौजूदा प्रसव जो है कहाँ करवाएंगे, तो ये कार्ड भर रहे हैं इसका मतलब PHC में ही करवाएंगे, ठीक है, या फिर उनसे पूछ भी लिया जाता है ये जो प्रसव आप करवाने वाले हैं कहाँ पर, तो PHC में, तो PHC लिख देना है। उसके बाद प्रसव का परिणाम
अब ये क्या है कि प्रसव के बाद का ये विवरण है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रसव जो है क्या हुआ, जीवित हुआ, तो जीवित आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बच्चे का नाम, अगर बच्चे का नामकरण कर दिया है तो नाम, अगर आपको पता है तो नाम भी लिख देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप जो है डेट डाल देंगे, कब जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद जन्म के समय उस बच्चे का वज़न कितना है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जो है डिस्चार्ज पेपर में मिल जाएगा, डिस्चार्ज स्लिप में, ठीक है। उसके बाद लड़का हुआ या लड़की हुआ, जो भी हुआ, आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाना है इधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यहाँ पर अब आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम लिख देना है। चलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम लिखने के बाद आंगनवाड़ी यानी कि यहाँ पर जो है कोड संख्या लिख देना है। उसके बाद ग्राम में यहाँ पर आपको जो है अपने HSC का जो है पता लिखना है, यानी कि आपका HSC, आपका संस्थान जहाँ पे है उस गांव का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर डाक खाता, विकास खंड, डाक कोड, आशा का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम। उसके बाद यहाँ पर एनम का नाम, चलिए। उसके बाद अस्पताल का फ़ोन नंबर, उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक, यानी कि जो है HSC जो होता है आपका, उसका नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक आपका PSC जहाँ पर भी है उसका परिचय यहाँ पर आप डालेंगे, उसका एड्रेस। उसके बाद उपकेंद्र, पंजीकरण संख्या, तिथि, ठीक है, ये सारा छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आशा का मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको डाल देना है, यानी आपको अपना नंबर। उसके बाद ANM का मोबाइल नंबर अगर आपको पता है तो डाल देंगे। उसके बाद एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर, तो इसीलिए ये कार्ड जो है ANM सिस्टर ही भरती है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है हमारा अगला पेज। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि अभी फ़िलहाल जो है अभी तो 4 जांच तक होना ज़रूरी होता है, लेकिन आगे चलकर ये 5 जांच तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मूत्र जांच द्वारा गर्भावस्था परीक्षण किया गया या नहीं, तो यहाँ पर हाथ देना है। उसके बाद कब किया गया, ठीक है, तो जो है जिस दिन पहला TT पड़ा उसी दिन 19/5/23 को, या फिर कुछ लोग इस दिन जो है पहले भी करवाते हैं। उसके बाद पहली तिमाही में स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अब ये पंजीकरण का डेट, जब पंजीकरण हम कराते हैं 19/5/23, उसके बाद प्रसव पूर्व जांच। अब यहाँ पर आपको 4 जांच भरना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जांच यहाँ पर आप देखिए, पहला जांच 19/5/23, उसके बाद दूसरा जांच 22/6/23, तीसरा जांच 21/7/23, उसके बाद चौथा जांच 18/8/23। उसके बाद रक्तदाब, रक्त पेशाब, तो जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है, ठीक है, BP, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहला देखिए 110/62, उसके बाद दूसरा दिन जो जांच हुआ उसमें 120/80, तीसरा दिन जो जांच हुआ उसमें 100/80, चौथा दिन जो जांच हुआ 110/80। तो इस तरह से ये जो है रक्तदाब हो गया। उसके बाद वज़न भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला दिन जो है 58 kg, उसके बाद दूसरा दिन जब जांच हुआ तो उसमें 59 kg, उसके बाद 16 kg, 60 kg, उसके बाद 61 kg। तो इस तरह से हम वज़न डाल दिए। उसके बाद टेटनस, डिप्थीरिया के टीके, यानी कि जो TT होता है, TD, ठीक है,
अब टीटी फर्स्ट या फिर बूस्टर भी हो सकता है, तो टीटी फर्स्ट कब पड़ा उसका यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए। तो जैसे कि टीटी फर्स्ट का डेट है 19/5/23 मेरा, 19/5/23 और दूसरा जो है 21/7/23, 21/7/23। ठीक है, तो इस तरह से दोनों टीटी हो गया। उसके बाद आयरन कैल्शियम की गोलियां, तो आयरन कैल्शियम की गोलियां देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है 100 दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 100, ठीक है, या फिर आप 80 दे सकते हैं। ठीक है, 180 गोलियां बोला जाता है। उसके बाद पहली तिमाही के बाद कम से कम 6 महीने के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोलियां लें। तो इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है सिंपल से, यहाँ पे इस पेज पर। ठीक है, अब इस पेज में यहाँ पर ये जो प्रसव पूर्व जांच वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको चारों जांच का डेट डालना है। ठीक है, तो 19/5/23, दूसरा जांच 22/6/23, अगला जांच है आपका 21/7/23, उसके बाद 18/8/23, उसके बाद गर्भ की अवधि सप्ताह में। तो इसमें जैसे कि ये जो आप प्रसव, ये जो माहवारी की तिथि है उस दिन से ये जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मेरा जो है गर्भ की अवधि सप्ताह में सबसे पहले 15 सप्ताह, उसके बाद 1 महीने का अंतराल है तो 4 सप्ताह इसमें और ऐड करेंगे, तो 15×4 19 सप्ताह हो जाएगा। और 19 में फिर 1 महीने का ही अंतराल है तो और 4 सप्ताह जोड़ेंगे तो ये 23 सप्ताह हो जाएगा। इसमें और 4 सप्ताह जोड़ेंगे तो 23 और 4 27 सप्ताह, ऐसे तो 39 सप्ताह कहा जाता है। ठीक है, वीक सप्ताह। ठीक है, उसके बाद नब्ज की गति, तो नब्ज की गति आप भर भी सकते हैं या फिर आप डैश डैश दे करके, ये वज़न है। ठीक है, सॉरी ये वज़न है, तो वज़न आपको यहाँ पर डालना है। सबसे पहले पहला दिन जो जांच हुआ था 58 kg, उसके बाद 59 kg, फिर 60 kg, फिर 61 kg, राइट। उसके बाद नब्ज की गति नहीं पता है, डैश दे देना है। उसके बाद रक्तचाप, ये भी अगर नहीं पता है, नहीं है, ठीक है, तो आप नो लिख सकते हैं, या फिर बीपी ही जो होता है, बीपी का जो है आप डाल देंगे। ठीक है, 110, 62, 120, 82, 182, 110, 82। ठीक है, उसके बाद एनीमिया अगर है या फिर नहीं तो नो लिख देंगे यहाँ पे आप लोग। तो नो ही हम लोग लिखते हैं क्योंकि नहीं होना चाहिए, इसलिए तो आयरन की गोली दिया जाता है। पीलिया भी नहीं होगा, तो ये सारा कॉलम आपको नो कर देना है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद तो ये इस तरह से जो है अब हमारा कार्ड हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों को जो है इस जांच की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इतना भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आगे जो है हम लोगों का जो अगला पेज आ जाता है, जो काम का पेज होता है हम लोगों का, जो भरना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो वो होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला जैसे कि जन्म कब हुआ, तो जन्म की तिथि यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उस बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन टीका पड़ता है, या फिर 24 घंटे के अंदर उसको पड़ना होता है, तो 24 घंटे के अंदर यानी कि वही डेट आपको यहाँ पर डाल देना है, या फिर उसी दिन पड़ता है या फिर एक दिन बाद पड़ता है, ऐसा भी होता है, लेकिन अंतराल जो है सिर्फ 24 घंटे का ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अगले टीकाकरण की तिथि, उसके बाद ये कॉलम हम लोग को भरना पड़ता है जब हम लोग टीकाकरण करवाते हैं उस शिशु का, 1.5 महीने वाला, 2.5 महीने वाला, 3.5 माह वाला और 9 से 12 माह वाला। उसके बाद ये सब कॉलम और ये वाला कॉलम भी उसी दिन हम लोग को भरना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये कार्ड जो है भर चुका है, और यहाँ पर जो है 2 दिया गया है, इसको आप अलग शिशु के लिए भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग जो है ये जो मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड है, इसको हमने भरना सीखा।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।